फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसरो के आगामी एग्जाम के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हमें क्वेश्चन के लेवल का भी पता लगता है कि किस प्रकार के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर फिटर टेक्नीशियन बी का होगा। ये साथ ही टर्नर और मशीनिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि उनकी परीक्षा का पैटर्न भी ऐसा ही होता है। चलिए अभी हम अपने मोटिवेशनल स्पीच की ओर चलते हैं। हमारा मोटिवेशनल स्पीच है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। हमारा मोटिवेशनल स्पीच कहता है दोस्तों कि जब तक पेड़ों पर पतझड़ नहीं होगा, पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आएंगे, और जब तक हमारे जीवन में कठिनाई नहीं होंगी, हम संघर्षों का सामना नहीं करेंगे, हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। अर्थात हमें सक्सेस होने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पेपर पर। दोस्तों, ये हमारा पेपर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम का, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर। ये टेक्नीशियन बी फिटर का पेपर है। जैसा कि बताया कि टेक्नीशियन बी फिटर का पेपर है, और साथ ही फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट, ये तीनों ट्रेडों के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता है। द एक्यूरेसी ऑफ अ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज। तो दोस्तों, बात करें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है एंगल मेजरमेंट के काम आता है। अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो 5 मिनट इसकी एक्यूरेसी होती है। अर्थात ये 5 मिनट की एक्यूरेसी में एंगल को मेजर करता है, इसलिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर 5 मिनट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोर्स टेपर को खालिस्तान नंबर रीति में उल्लेखित किया जाता है। मोर्स टेपर इज मेंशन्ड इन विच नंबर फॉर्म। ऑप्शन दिया है ये 0 to 9, ऑप्शन बी 0 to 7, ऑप्शन सी 1 to 8, ऑप्शन डी 0 to 8। तो दोस्तों, बात करते हैं हम मोर्स टेपर की। मोर्स टेपर, यहाँ पर हमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि मोर्स टेपर को नंबरों में कैसे मेंशन करते हैं और टोटल कितने नंबर होते हैं। तो अगर हमें बताना है कि मोर्स टेपर को हम दोस्तों कैसे मेंशन करते हैं, MT0 से MT7 तक मेंशन करते हैं। MT0 से लेकर MT7 तक। अगर दूसरे प्रकार से डिफाइन करें तो उसमें कितने होते हैं, 0 से 7 नंबर, यानी कि टोटल 8 नोज हो जाते हैं, 8 नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन इन्हीं 2 तरीकों से पूछा जाता है। अभी हमें ये पूछा गया है कि मोर्स टेपर को हम कैसे मेंशन करेंगे, तो हम MT0 से MT7 तक मेंशन करते हैं, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अर्थात मोर्स टेपर को हम MT0 से MT7 में मेंशन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामग्री की चर्मलता का मतलब क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय टफनेस ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों, यहाँ टफनेस को चर्मलता दे दिया गया है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका इंग्लिश वर्ड जानना बहुत ज़रूरी होता है, हिंदी बहुत कठिन आ जाती है। तो इन दोनों को मिला के हेल्प से हल करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन की, सामग्री की चर्मलता का मतलब क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय टफनेस ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों, चर्मलता यानी टफनेस, अगर बात की जाए मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है टफनेस, दूसरा होता है ब्रिटलनेस। तो दोस्तों, टफनेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। टफनेस की अगर बात की जाए तो टफनेस और ब्रिटलनेस जो होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम बात करते हैं टफनेस प्रॉपर्टी की, तो जब हम किसी भी मटेरियल को तोड़ें, मरोड़ें, यानी कि उस पर इम्पैक्ट फोर्स डालें, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, टफनेस होती है। अगर आप उस पर इम्पैक्ट फोर्स डालते हैं या उसे तोड़ते हैं या उसे मरोड़ते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है,
वो आपकी टफनेस होती है। अगर बात की जाए ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी की तो ये टफनेस के जस्ट अपोजिट होती है दोस्तों। इस पर हम इम्पैक्ट फोर्स लगाएंगे या शॉक डालेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, बिखर जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। जैसे कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कह रहा है कि सी नंबर का, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड शॉक इम्पैक्ट, प्रघात या असर का विरोध करने में सामग्री का गुणधर्म। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमें ऑप्शन में कुछ और प्रॉपर्टी दी गई हैं, देखिए इनसे भी कुछ सीख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट कंप्रेसिव फोर्स। तो दोस्तों जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है ऐसे मटेरियल में होती है जिसके मशीन के बेड बनाए जाते हैं। जैसे कास्ट आयरन मशीन के बेड बनाए जाते हैं, क्योंकि बेड के ऊपर भी बहुत सारे मटेरियल क्या होते हैं, लगे होते हैं, तो उस लोड को सहन करने की शक्ति उसमें होना चाहिए, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट एब्रेशन और स्क्रैच, मतलब स्क्रैच करने की, अपघर्षण करने की शक्ति, तो ये जो है हार्डनेस को दर्शाती है। और सी ऑप्शन हो गया हमारा टफनेस वाला, और डी हो जाएगा शियर लोड। तो शियर लोड जो है एक अलग ही प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। इसका तीसरा क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी, प्रघात असर का विरोध करने में सामग्री का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड शॉक इम्पैक्ट। हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कर्तन छोर की लंबाई को आंकने के लिए प्रयुक्त ड्रिल पॉइंट शान प्रमापी में खालिस्तान का कोण है। ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज यूज्ड टू चेक द लेंथ ऑफ कटिंग एज हैज एन एंगल ऑफ। तो दोस्तों ये कह रहा है कि ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज, अक्सर ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज आपने पढ़ा होगा 121 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन पे दिया नहीं गया है। यहाँ ऑप्शन पे दिया गया है डी ऑप्शन, देखो 118 डिग्री। तो 118 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज 118 डिग्री होता है। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन की सबसे उचित उत्तर चुनिए। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। मानक वायर प्रमापी का प्रयोग खालिस्तान के मापन करने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड वायर गेज इज यूज्ड टू मेजर। ऑप्शन ए कह रहा है साइज ऑफ वायर, ऑप्शन बी साइज ऑफ सीट, ऑप्शन सी साइज ऑफ बोथ सीट एंड वायर, ऑप्शन डी साइज ऑफ द स्मॉल ट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइज ऑफ बोथ सीट एंड वायर। सीट और वायर दोनों के आकार की जांच करने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैल्वनीकृत लोह का संबंध खालिस्तान लेपित लोह से है। गैल्वेनाइज्ड आयरन रिफर टू आयरन कोटेड विथ। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम। तो बात करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन ऐसा आयरन होता है जिस पर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, और जब ये सारी प्रोसेसिंग होती है तो हम उसको गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक की अगर हम कोटिंग कर रहे हैं तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है सातवां का, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की निम्नतम सीमा के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए अपर डेविएशन, ऑप्शन बी लोअर डेविएशन, ऑप्शन सी टॉलरेंस, ऑप्शन डी एक्चुअल साइज। तो दोस्तों बात करते हैं हम आकार की अधिकतम सीमा और आकार की निम्नतम सीमा के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं, है ना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय कठोरण प्रक्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए केस हार्डनिंग, ऑप्शन बी नाइट्राइडिंग, ऑप्शन सी इंडक्शन हीटिंग, ऑप्शन डी क्वेंचिंग। तो बात करते हैं दोस्तों सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस के अंतर्गत जो भी केस हार्डनिंग की प्रोसेस हैं वो सभी सरफेस हार्डनिंग की प्रोसेस के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें मटेरियल की सरफेस को हार्ड किया जाता है, कोर को नहीं किया जाता। तो इसमें हमारे केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सभी सरफेस हार्डनिंग की प्रोसेस हैं। लेकिन यहाँ दिया गया है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग जो है हार्डनिंग
की प्रोसेस है। जब हम किसी मटेरियल को गर्म करते हैं और उसको रैपिडली ठंडा करते हैं दोस्तों, तो उसे हम क्वेंचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्वेंचिंग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट स्टाफ इन अ माइक्रोमीटर। ऑप्शन ए, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। दोस्तों करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि हमारे मापन पृष्ठों के बीच समान दाव सुनिश्चित करने के लिए हम माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर हेक्साब्लेड में पिच का मतलब है। फॉर अ पावर हेक्साब्लेड पिच मीन्स। तो दोस्तों पावर हेक्साब्लेड में पिच का मतलब, हम पिच को कैसे डिफाइन करते हैं। पावर हेक्साब्लेड में अगर हमें पिच को डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे कि प्रति इंच लंबाई में दांतों की संख्या को पिच कहते हैं। पावर हेक्साब्लेड में पिच को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे कि प्रति इंच लंबाई में दांतों की संख्या को पिच कहते हैं। अभी यहाँ हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं एमएम में दिए गए हैं। हम ये जानते हैं कि 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी हमें दिया गया है, दंत की संख्या प्रति 25 mm लंबाई, नंबर ऑफ टीथ पर 25 mm लेंथ इज करेक्ट आंसर। तो 10 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ड्रिल का कर्तन कोण क्या है। व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल। तो दोस्तों सामान्य पर्पस के लिए जो ड्रिल का कटिंग एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर मटेरियल हमारा हार्ड होता है तो इसका कटिंग एंगल 118 डिग्री से प्लस हो जाता है। अगर हमारा मटेरियल सॉफ्ट होता है तो कटिंग एंगल 118 डिग्री से माइनस हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल्ट में थ्रेड के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए खालिस्तान प्रक्रिया अपनाई जाती है। फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड्स ऑन बोल्ट प्रोसेस फॉलोड इज। ऑप्शन ए टर्निंग, ऑप्शन बी कोलेप्सिबल टैप्स, ऑप्शन सी थ्रेड मिलिंग, ऑप्शन डी थ्रेड रोलिंग। तो दोस्तों बात करते हैं बोल्ट में थ्रेड के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की। तो इसके लिए हम थ्रेड रोलिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, क्योंकि थ्रेड रोलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्विकली थ्रेड का निर्माण करती है, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाई नट का उद्देश्य खालिस्तान के लिए है। पर्पस ऑफ डाई नट इज टू। तो डाई नट की बात करें दोस्तों तो डाई नट एक नट के आकार की डाई होती है जिसका पर्पस डैमेज थ्रेड या खराब थ्रेड की रिकंडीशनिंग करने के लिए हम डाई नट का यूज करते हैं। अभी हमें ऑप्शन यहाँ बी दिया गया है कि चेजिंग एंड कंडीशनिंग डैमेज थ्रेड। तो जो क्षतिग्रस्त थ्रेड होती हैं उनकी चेजिंग व कंडीशनिंग या रिकंडीशनिंग करने के लिए हम डाई नट का यूज करते हैं और उसका पर्पस भी वही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो दोस्तों तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा, टीआईजी वेल्डन के लिए सामान्यतया प्रयुक्त गैस खालिस्तान है। फॉर टिक वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैस इज। टिक वेल्डिंग के लिए आप कॉमनली कौन सी गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन। तो दोस्तों हम टिक वेल्डिंग करने के लिए आर्गन गैस का यूज करते हैं और 15वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 16वें नंबर का कि शाफ्ट का व्यास इतना mm है और छिद्र का व्यास इतने mm है। छिद्र और शाफ्ट के बीच का अधिकतम व्यतिकरण कितना है।
तो दोस्तों अधिकतम व्यतिकरण यानी मैक्सिमम इंटरफेरेंस, और हम मैक्सिमम इंटरफेरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? मैक्सिमम इंटरफेरेंस की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस बराबर मैक्सिमम शाफ्ट साइज माइनस मिनिमम होल साइज। मैक्सिमम शाफ्ट साइज से हम मिनिमम होल साइज को माइनस कर देते हैं। अभी हमें मैक्सिमम शाफ्ट साइज यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ मैक्सिमम शाफ्ट साइज हमें 40.058 दिया गया है, जबकि मिनिमम होल साइज हमें 40.025 mm दिया गया है। हम 40.058 में से 40.025 mm को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.033 mm। अब हमारा mm में निकल के आया है और यहाँ हमें ऑप्शन दे रहा है माइक्रोन में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 mm बराबर कितना माइक्रोन होता है? 1000 माइक्रोन होता है। तो हम 0.033 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 33 माइक्रोन निकल के आएगा, और इस प्रकार 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 33 माइक्रोन हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 33 माइक्रोन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 18 डिग्री 40 डैश डैश को खालिस्तान रूप में पढ़ा जाता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया? 18 डिग्री और 40 के ऊपर 2 डैश लगाए गए हैं, उसको हम कैसे पढ़ते हैं ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसको हम 18 डिग्री 40 सेकेंड पढ़ते हैं। इसमें 2 डैश दिए गए हैं, 2 डैश को हम सेकेंड पढ़ते हैं। अगर 1 डैश दिया होता तो हम उसको मिनट पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 17 का सी हो जाएगा, 18 डिग्री 40 सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि छिद्र आकार इतना है और शाफ्ट आकार इतने mm का है तो अधिकतम निष्कासन यानी क्लियरेंस बताइए। अभी हमें क्या किया गया है कि मैक्सिमम क्लियरेंस बताने को कहा गया है। अगर हम मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करते हैं तो मैक्सिमम क्लियरेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं हमें ये पता होना चाहिए। अभी मैक्सिमम क्लियरेंस बराबर हम जानते हैं कि मैक्सिमम होल साइज में से मिनिमम शाफ्ट साइज को माइनस कर देते हैं। अभी मैक्सिमम होल साइज 50.025 है माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज 50.002 mm है। इन दोनों को घटा देंगे, आपस में 0.023 mm आएगा, और इस प्रकार हमारा 23 माइक्रोन आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अष्टभुज के 2 पार्श्वों के बीच में सम्मिलित कोण खालिस्तान है। द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन 2 साइड्स ऑफ एन ऑक्टागोन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 135 डिग्री। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना है? द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज। ऑप्शन ए 0.01, ऑप्शन बी 0.001, ऑप्शन सी 0.1, ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों आपने सामान्यतः पढ़ा होगा कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm होता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें हमें ये देखना होता है कि कितने वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने मेन स्केल डिवीज़न के बराबर हैं। इसमें 2 कंडीशन होती हैं। अगर पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर 10 वर्नियर डिवीज़न का मान 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है तो उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm निकल के आएगा। और अगर दूसरी कंडीशन हम की बात करें तो 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर अगर 49 मेन स्केल डिवीज़न है तो उसका लीस्ट काउंट 0.02 mm निकल के आएगा। हमें यहाँ कंडीशन फर्स्ट फॉलो करती हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.1 mm होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमें 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे का घनत्व है डेंसिटी